शुक्र करती हूँ कि सचमुच खुदा बहुत महान और दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ हमेशा बनाए रखता है। और मैं ये मानती हूँ कि हर एक के जीवन में परमेश्वर गवाही रखता है। हर एक गवाही हर एक की जितने हर एक सेकंड होती है। अपन इस बात को नहीं मानते, नहीं समझते, क्योंकि वो अपना पिता है और वो अपने से बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। एक बार अपन अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने को कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। इस बात को अपने को हमेशा ध्यान में रखना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। मैं भाई बहन से कह रही हूँ, खुदा का धन्यवाद दे रही इस वक्त कि मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया, पास्टर साहब से मिलने का मौका दिया, उनके परिवार से मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप कलीसिया से मिले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज यहाँ पे खड़ी होकर आपकी गवाही देने जीवन की, तो उनका धन्यवाद हो। मेरी गवाहियाँ तो कई है, लेकिन एक गवाही मेरी ऐसी है कि शायद हो सकता है आपको बुरा भी लगे मेरी गवाही, लेकिन मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है वो, क्योंकि मेरे साथ में उस टाइम कोई भी नहीं था। सभी ने मुझे छोड़ दिया था, सभी ने मुझे त्याग दिया था। थोड़ी बड़ी बात मैं रात कोई पास आपको बताई हूँ। मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं अकेली रहती, तो टाइम पास नहीं होता था, और प्लस कोरोना चल रहा था, जिस टाइम किसी के पास काम भी, सारे काम खत्म हो रहे थे बिल्कुल तकरीबन। तो मेरे साथ में एक लड़का ऊपर रहता था, उसको मैंने जानती थी, तो कुदरती उसका बेटा हुआ हॉस्पिटल में, वो मुझे ही ले गया साथ में। तो वहाँ पे एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, वो वही काम करता था हॉस्पिटल में। उसको मैंने बोला, मैंने कहा तू हॉस्पिटल में काम करता है तो मुझे भी कोई काम अगर है तो बता दे, चाहे डॉक्टर का घर का काम हो, चाहे उसके हॉस्पिटल का काम हो, चाहे मेडिसिन निकालनी, ट्रिप लगानी, इंजेक्शन लगाना, मैंने कहा मेरे को आता है, मैं हॉस्पिटल कर लूँ, चाहे घर का कर दूँगी, कोई भी काम मुझे ज़रूर बता देना। तो शैतान भी काम करता है बीच में, खुदा के बंदों के बीच में। तो उसने क्या किया, मेरे साथ धोखा किया। मतलब मुझे उसके मन में कुछ और ही बात चल रही थी। वो सोचा इसके पास आगे पीछे कोई है नहीं, अकेली रहती है तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो उसने अपनी चाल चली, उसने मेरे साथ में मुझे हाँ हाँ करते करते उसे 2-2.5 मिनट लगाए रखा। उसके बाद एक दिन कहता है तू आ जा, बट मैं तो बताता हूँ। मैं ठीक है। कुदरती उस दिन मैं जहाँ पर रहती थी, मेरे मकान वाली की लड़की को लड़का हुआ था, तो मैं उसका पता भी करने चली गई। पता करके वापस जब आ रही थी बाहर, तो एक कपल था जो डिलीवरी रूम के बाहर रो रहे थे, बंगाली थे। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कहते इनको दर्द हो रहा है और बोले उनके पास कोई जा नहीं सकता। मैंने चलो ठीक है, मैं कर लेती, कोई बात संभाल लेती। मैंने भी अकेली कोई बात नहीं कभी, क्योंकि मैं भी अकेली थी। 22 साल पहले जब मेरा बेटा हुआ तो मेरे पास भी कोई नहीं था, क्योंकि हम हरियाणा में सिर्फ 4 लोग ही है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। बाकी सारा परिवार मेरा MP में है और मेरा मैका महाराष्ट्र का है, बम्बई साइड का। तो यहाँ पे कोई भी नहीं हमारे यहाँ, तो हम 4 ही थे। तो मैं साथ देने वाला था नहीं, तो मुझे वो एक दिन याद आया मुझे, तो मैंने उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरे साथ में खड़ी हो जाऊँगी। अगर मेरे मन में बेईमानी होती तो मैं उसी के साथ बेईमानी कर देती, लेकिन कुछ और ही वहाँ लिखा था। दूसरे दिन पर उसने मुझे बुलाया, मुझे दूसरी लड़की होगी, मैंने उसको लड़की उनकी दे दी। उसने मुझे 250 या 150 रुपये दिए, कहते आंटी ये लो आप ना होटल से खाना खा लेना। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैंने वो पैसे रख लिए। तो कहते कल आप जरूर आना। मैंने कल की तो मेरी ज़रूरत नहीं है, अब तेरे हस्बैंड तेरे पास यहाँ पे आ सकते हैं। कहता नहीं आंटी मेरा ऐसा है, बोले एक बच्चा और है, उसको घर पे जाके संभालेंगे, तो मेरे साथ आप दिन में आ जाना। तो मेरे मन में ये लालच आया, किसने कल मुझे 250 या 150 रुपये जो दिए हैं, कल क्या पता फिर मेरे को दे देगी, तो मैं कोई 2-4 दिन का राशन इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि काम कोई था नहीं और खाने को सबको चाहिए रोटी। मेरे मन में ये जरूर लालच था। मैं दूसरा दिन चली गई, तो उस दिन वो लड़का मुझे मिला, उससे काम के लिए बोला था। कुदरती वहाँ पे एक बच्चा आया हुआ था कोरोना का, उसको कोई हाथ नहीं लगा था बच्चे को, उसी दिन हुई थी वो बच्ची। उसने मेरे को बातों में लेके कहता है आपने को ना इस बच्चे का कोरोना चेक करवाना है। मैंने कहा आपने को क्या मतलब है? कहता है वही मेरे को बोला है, बोले तुम वहाँ से चेक करवा के ना तुम मेरे साथ चल पड़ो। मैंने कहा उनके साथ में जो कोई उसको ले जाए, मैं क्या चलूँ? कहता नहीं तुम चलो मेरे साथ में। तो पता नहीं क्या शैतान भी कई बार दिमाग में होता है, कोई बात प्रभु भी अपना कार्य करता है, तो दोनों बात हो जाती है। मेरा भी दिमाग कुछ काम नहीं किया, उसकी बातों में आके मैंने चल ठीक है। उसको मैंने कहा तू ला दे लड़की को, कहता नहीं तू ले आओ उनके पास से, मैं उनको बोल के आई हूँ। तो 2-3 बार जाके उनको पता नहीं क्या पट्टी पड़ा गया था, मुझे नहीं पता। मैं उसके पास गई, उससे भी मुझे लड़की दे दी। लड़की दे दी, कहते आंटी आपको भेजा भैया ने? मैंने कहा हाँ। मैं लड़की लेके बाहर आ गई, तो कैमरे में तो मैं नहीं आ रहा था, कैमरे में आ गई, बाहर आ गई। उसको देखा तो मिला नहीं, उसको फ़ोन किया कहाँ पे, तो कहते इस साइड आ जा। फिर मैं उसके साथ बाइक पे बैठ के
निकल गई। तो कुछ तो 20-22 साल के बाद मैंने बच्चा छोटा सा पकड़ा, तुरंत का बच्चा था 1 दिन का, और कुछ मेरा सूट भी वैसा था कि जो फिसल रहा था बाइक पे, और सारी दुकानें वाले कुछ दिमाग ने काम किया मेरा, वो मुझे लेके गलत रास्ते पे चला गया। जहाँ जाना था वहाँ पे नहीं गया, गलत रास्ते पे जा चला गया। मैं कहीं इधर कहाँ लेके जाना है, मेरे को तो कोई हॉस्पिटल है नहीं। उसने मुझे डरा दिया, तेरा चुपचाप बैठी रह, और बोलेगा तो बोलेगी ज़्यादा तो तेरे को बच्ची समझ के दूंगा, बच्ची को तू उठा के लाई है और तेरा नाम आ जाएगा। मैं भी डर गई एकदम से, मेरे सही बात है, पढ़ाई बच्ची है, तो कुछ हो गया तो आगे जाके उसने कोई प्लानिंग कर रखी थी। वहाँ जाके एक मेरी जैसी लड़की थी, एक कम उम्र की लड़की थी, और 3 बंदे थे, वहाँ बीच में जाके उनको बैठा दिया, और रात भर उन्होंने मेरा माइंड भी वॉश करते रहे, सब मुझे डराते भी है। और मैं भी कुछ डर गई कि ऐसा काम मैंने कभी किया नहीं, किसी चवन्नी के लिए आज मेरे बच्ची चोरी का इल्जाम आ रहा है। दूसरा दिन वो बच्ची एक उसने दे दी। अच्छा 3-4 दिन में डर के मारे बाहर नहीं निकली, मेरा डर लगता रहा कि क्या होगा, किसी बच्चा मैंने उठा लिया, मेरे मन में ये बात होती है। तो 3-4 दिन के बाद पुलिस आई, तो मैंने उसको पकड़ा, उससे मेरा नाम लिया, तो उसे मेरा नाम ले लिया। भाई पुलिस मुझे भी लेगी पकड़ के, पुलिस पकड़ के ले गई। उसके बाद पुलिस को तो चाहिए कोई ना कोई गवाह तो चाहिए, और उसने ये देख लिया था किसी किसी कोई आने वाला है नहीं। उसके ससुराल वाले भी थे, उसके माँ बाप भी थे, सभी ने उसको छुड़ा लिया, लेकिन मुझे छुड़ाने वाला कोई था नहीं। दरोगा बोला भी, इंस्पेक्टर बोला कि आप अगर किसी को बुला सकते हो बुला लो, तो हम आपको छोड़ देंगे, आपका कोई कसूर तो है नहीं, सारा कसूर तो इसका ही है। बोले क्यों, काम भी यही करता है वहाँ पे, यही 3-4 बार भी उसके पास गया है, इसी ने लड़की भी आगे दी है, लेकिन हमें तो बंदा चाहिए। मैं क्या कर सकती, किसको बुलाऊँ, कोई था नहीं मेरे पास में। फिर मैं क्या, परमेश्वर तेरी इच्छा, कोई बात नहीं, तो लोग तो उन्होंने रखा। उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो 10-15 दिन तो मेरा मूड बहुत खराब रहा। मैंने कहा खुदा, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो तू आज मुझे यहाँ पे भी लेके आया, जेल का भी रास्ता दिखा दिया। तो 10-15 दिन तो मैं खूब रोई भी, खाना वाना नहीं खाई सही से। फिर मैंने कहा खुदा, कोई बात तेरा शुक्र ही है, जो तू करता है अच्छा के लिए करता है, और वाकई वो अच्छा के लिए ही करता है, मेरा तो अच्छा के लिए करता है। तो मेरा क्या पता, मैं बाहर हूँ, मेरा काम भी नहीं बनता। आपको पता है सभी लोग 2-3 साल कोरोना में कहीं काम चला ही नहीं है बिल्कुल, तो काम भी नहीं चलता, कोई मिलता भी नहीं, कहाँ से मकान किराया देती, कहाँ से मैं खाती। लेकिन जो केस मेरे ऊपर लगा था, कम से कम आज मैं यहाँ पे खड़ी नहीं होती। अगर वो केस के हिसाब से देखा जाता तो कम से कम 20 साल से पहले मुझे बाहर नहीं आना था। लेकिन मैं खुदा से दुआ करती थी, मेरा खुदा तू जानता है, सब कुछ तुझे पता है, जो भी करता है अपने बच्चे सब तू भले के लिए ही करता है, मुझे नहीं पता। ना मेरी कोई मुलाकात, ना मेरा कोई खर्चा, ना कोई मेरा फोन, कोई भी नहीं था। तो जेल के उन लोगों ने भी देखा, साथ में जो 15-20 दिन में चक्कर लगाते जज, उन्होंने भी देखा। तो खुदा का शुक्र है, शुक्र है 2.5 साल से पहले मुझे खुदा ने बाहर निकाला। मेरे जीवन में सबसे बड़ी गवाही ये है कि किसके पीछे कोई ना हो, लेकिन खुदा उसका साथ जरूर देता। खुदा का धन्यवाद करती हूँ, खुदा का धन्यवाद करो। हालेलुया।